ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से, ध्यान देना, बोल रहे हैं कि ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण हो, फुल्ली ऑक्सीडाइज हो जाए, तो पूर्ण ऑक्सीकरण के फलस्वरूप कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनने हेतु जीवधारियों में क्रेब्स चक्र के द्वारा होता है। बात किया था मैंने, ये एक साइक्लिक पाथवे आएगी, क्रेब्स चक्र कहलाएगी, क्रेब्स चक्र के द्वारा होगा। और जब क्रेब्स चक्र चलेगा तो ऑक्सी श्वसन होगा, जिसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। समझिए, इन्होंने बीच में किण्वन दे दिया, लेकिन मैं आपको भटकाऊंगा नहीं रास्ते से। हमने ऑक्सी पढ़ेंगे पहले, किण्वन करेंगे बाद में। क्या बोला मैंने कि ये हो गया जीव द्रव्य के अंदर, समझ लो बच्चों, जीव द्रव्य के अंदर जो 6 कार्बन की ग्लूकोज थी, इस 6 कार्बन की ग्लूकोज को आपने 2 मॉलिक्यूल में तोड़ दिया 3 कार्बन के पायरुविक एसिड में। ये सारी कहानी कहां तक की है? ये सारी कहानी हो रही है कब? जब आप ग्लाइकोलिसिस चला रहे हो। और ये पूरा बोर्ड एक कोशिका मान लो। अभी ये जो पूरा बोर्ड है ना, ये पूरा बोर्ड एक कोशिका है। लो, हमने सीखा श्वसन 2 जगह पे होगा, श्वसन 2 जगह पे होगा, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, एक जीव द्रव्य के अंदर। अब ध्यान देना, जीव द्रव्य के अंदर जो होना था वो हो गया। जीव द्रव्य के अंदर क्या बन गया फाइनली? पायरुविक एसिड में बदल चुका है वो 3 कार्बन में। कार्बन टूटा है, कार्बन बंद यहां पे क्या हुए हैं? टूटे हैं। टूटने के बाद अब इस पायरुविक एसिड को जाना है आगे। आपकी एनसीईआरटी ने सीधे क्या लिख दिया कि ये क्रेब्स साइकिल में जाएगा। क्रेब्स साइकिल चलेगी बेटा पता है कहां पे? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्रेब्स साइकिल कहां चलेगी? यहां पे देख भैया, यहां पे एक चक्रीय प्रक्रम चलना है जिसे हम बोलते हैं क्रेब्स साइकिल। जब भी ऑक्सी श्वसन होगा, कल स्टेप लिखा था 4 स्टेप। पहला ग्लाइकोलिसिस था, दूसरा मैंने लिखा था लिंक रिएक्शन, याद आ रहा है? दूसरा मैंने क्या लिखा था? लिंक रिएक्शन। तीसरा लिखा था क्रेब्स साइकिल और चौथा लिखा था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। याद आ रहा है? पहला स्टेप हम कंप्लीट कर चुके हैं। एनसीईआरटी के हिसाब से दूसरा स्टेप क्या है? क्रेब्स साइकिल। लेकिन मैंने बीच में जानबूझ के बता रखा है आपको कि क्रेब्स साइकिल में ना, ये क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है बेटा, ध्यान देना एक बार, बहुत ज्यादा तवज्जो चाहिए आपकी। इस क्रेब्स साइकिल की शुरुआत होती है जिस कंपाउंड से, वो कंपाउंड है एसीटाइल कोएंजाइम ए। ध्यान देना, वो कंपाउंड क्या है? एसीटाइल कोएंजाइम है। जब एसीटाइल कोएंजाइम में रहेगा तभी इस साइकिल की शुरुआत होगी। समझ में आ रहा है? आपने क्या बनाया है? पायरुविक एसिड, और आप चाहते हो कि यह साइकिल चले, तो क्लियर सी बात है ना कि आप इस पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट करो? एसीटाइल कोएंजाइम में, तभी तो चक्र चलेगा। जब हमने बोला कि भाई इसको इससे जोड़ना है, चक्र चलेगा तब जब एसीटाइल कोएंजाइम में रहेगा। आपने बनाया है पायरुविक एसिड, यानी साफ साफ सी बात है ना कि इस पायरुविक एसिड को आपको परिवर्तित करना पड़ेगा किसी ना किसी तरीके से। किसमें? एसिटाइल कोएंजाइम में, तभी साइकिल चलेगी। इसी रिएक्शन को मैंने अलग से बताया था, इसे बोलते हैं लिंक रिएक्शन, जो दोनों को जोड़ रही है, जो इस पहले स्टेप को और क्रेब्स साइकिल को जोड़ रही है। ये वाली अभिक्रिया, इसे क्या बोला मैंने? लिंक रिएक्शन। समझ में आया? पढ़ेंगे। किण्वन हम छोड़ रहे हैं, किण्वन एंड में पढ़ेंगे, एकदम लास्ट में। ऑक्सी श्वसन में क्या बोल रहे हैं जरा देखिए। बोल रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया में होने वाले ऑक्सी श्वसन के दौरान ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद जो पायरुवेट है, वो कोशिका द्रव्य से माइटोकॉन्ड्रिया में परिवहन किया जाता है। उसको क्या करते हैं? कोशिका द्रव्य से, यहां देखो, इसे जीव द्रव्य से या कोशिका द्रव्य से कहां भेज रहे हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भेज रहे हैं। यस और नो? यही तो मैंने दिखाया है, पहले ही दिखा दिया है। लेकिन यहां पे ऑक्सी श्वसन की मुख्य घटनाएं निम्नलिखित है। यहां पे उसने 2 स्टेप लिखा है, बहुत बढ़िया से देखना, 2 स्टेप। अब जरा देखना क्या लिखा है पहले स्टेप में। बोल रहे हैं पायरुवेट का चरणबद्ध क्रम पूर्ण ऑक्सीकरण के उपरांत सभी हाइड्रोजन परमाणु
पृथक होते हैं, जिससे 3 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु भी मुक्त होते हैं। मतलब यहां पे क्या है, हाइड्रोजन निकल रहे हैं, अरे यस और नो, और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं। हाइड्रोजन निकल रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड निकल रहे हैं, इसे बोलते हैं, हाइड्रोजन के निकलने की वजह से इसे बोलते हैं ऑक्सीडेटिव, और कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से इसे बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन। मतलब इस प्रोसेस का नाम होता है ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। क्या बोलते हैं बेटा, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। चलाएंगे अभी, दिखेगा आपको, सब दिखेगा, बस याद कर लो कि आगे 2 चीजें होनी है, ऑक्सीडेशन होना है और वहां से, और हमें पढ़ने में तो श्वसन का मतलब ऑक्सीकरण ही तो है, ऑक्सीडेशन होना है और डीकार्बोक्सिलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड को निकालना है। अरे यही तो श्वसन है यार, ऑक्सीजन लो, कार्बन डाइऑक्साइड निकालो, और ऑक्सीजन की हेल्प से क्या करो, बॉन्ड तोड़ो, ऑक्सीकरण हो रहा है यहां पे। दूसरा क्या लिख रहे हैं, हाइड्रोजन परमाणुओं से पृथक हुए इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन अणु की ओर जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप एटीपी का संश्लेषण होता है, लिखा है यहां पे। लेकिन अब अच्छी बात समझना, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझना, सबसे अधिक रोचक बात यह है कि इसकी पहली क्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में संपन्न होती है, माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में संपन्न होती है, जबकि द्वितीय प्रक्रिया उसकी भीतरी झिल्ली पे। सीख लो, यहीं से ये भी बता देते हैं, ये भी सीख लो साथ में, अच्छा है। ये बोल रहे हैं पहला स्टेप हो गया जीव द्रव्य में, मैंने बोला था श्वसन की प्रक्रिया 2 जगह पूरी होगी, जीव द्रव्य में और माइटोकॉन्ड्रिया में। बोलो हाँ, जीव द्रव्य की अभिक्रिया दिख गई, क्या था वो था सर ग्लाइकोलिसिस। वो क्या था बेटा, वो था सर ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस हो गई, ग्लाइकोलिसिस होने से 3 कार्बन के 2 अणु बन गए, ये अणु आएंगे यहां पे, और ये क्या है, ये है सर माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगी आगे की अभिक्रियाएं। कहां होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होंगी आगे की अभिक्रियाएं। अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे की अभिक्रियाएं में जो एक स्टेप है क्रेब्स साइकिल, वो तो हो रहा है इसके आधात्री में, जिसे आप बोल रहे हो ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। और दूसरा प्रोसेस कहां हो रहा है, दूसरा प्रोसेस होता है इस माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन के ऊपर, यहां पर, ये जो मैं खींच रहा हूं, यहां पे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। कहां पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के भीतरी मेम्ब्रेन पे पाए जाते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो यहां पे पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, जब ये तीनों स्टेप कंप्लीट होगा, रेस्पिरेशन कंप्लीट हो जाएगा, ऊर्जा मिल जाएगी। लेकिन मिलेगी कैसे, ये भी तो सीखना है। आओ देखते हैं क्या बोल रहे हैं कि यहां पे पाइरुवेट, ये रहा इंपॉर्टेंट बात, एक एक चीज को देखते चलेंगे, सब आपके एनसीईआरटी में लिखा है। कोशिका द्रव्य में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट के ग्लाइकोलिटिक अपचय के द्वारा बनने वाला पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में प्रवेश करता है, जो ऑक्सीकृत कार्बोक्सिलीकरण के कॉम्प्लेक्स समूह क्रिया द्वारा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम द्वारा उत्प्रेरित होता है। पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज अभिक्रियाओं में कई सह एंजाइम भाग लेते हैं, जैसे एनएडी तथा कोएंजाइम में। ध्यान देना, वो बोल रहा है कि अब इस पाइरुविक अम्ल को बदला जाएगा, इस पाइरुविक अम्ल को बदला जाएगा, और इसको बदलने के लिए आप क्या करेंगे, वहां पे कई कोफैक्टर यूज करेंगे, जैसे कोएंजाइम ए, NAD यूज करेंगे, मैग्नीशियम आयन यूज करेंगे, एंजाइम होगा पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज। और ये पाइरुवेट डिहाइड्रोजिनेज नाम से पता चल रहा है कि डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, अरे डिहाइड्रोजिनेज क्या करेगा, इस पाइरुविक अम्ल के अंदर से हाइड्रोजन निकालेगा। हाइड्रोजन निकल गया, लो हाइड्रोजन जो यहां पे निकलेगा वो हाइड्रोजन NAD लेके NADH2 बना लेगा। यस और नो, क्या बना लेगा बेटा, NADH2। रुक जाओ ना, मेरी बात सुन लो। आपने तो यहां पे लिख दिया
आपने यहां पे क्या लिख दिया साफ साफ, हमें पता है ना, क्योंकि हम तो बना के यहां से आए हैं, हमें पता है कि भाई यहां पे जो पायरुविक एसिड है वो 2 मॉलिक्यूल बना है, यस और नो। तो 2 मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड को आप लेंगे तो ये सब चीज डबल डबल लेंगे, यस और नो, डबल डबल लेंगे। 2 पायरुविक एसिड अगर आप लेके आएंगे, क्योंकि 2 बना है हमें पता है, तो यहां पे 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए बनेगा, यहां पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और यहां से जो हाइड्रोजन निकला है और ये दोनों मिला के जो आपको यहां दिख रहा है, जो NADH2 बने हैं, ये भी 2 बन जाएंगे। हाँ या ना दे दो फटाफट, 2 NADH2 बन जाएंगे। अरे यही तो है ऑक्सीडेटिव, ये देखो हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन, अरे यस और नो यार, हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीडेशन और कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना डीकार्बोक्सिलेशन, यही तो बोल रहा है वो, ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन, यही बताया था मैंने। इस प्रक्रिया के दौरान पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं का क्या हो रहा है, जो पायरुविक एसिड आए हैं उसके 2 अणुओं के उपापचय से NADH2 के 2 अणुओं का निर्माण होता है। हमने रिएक्शन में 1 लिखा है, लेकिन बोल रहा है नहीं 2 बनेंगे। क्यों बनेंगे वो भी लिखा है, क्योंकि भाई ग्लाइकोलिसिस के दौरान ग्लूकोज के 1 अणु से निर्मित होते हैं कितने, 2 पायरुविक एसिड, 2 पायरुविक एसिड बने हैं, इसलिए 2 NADH2 बनेगा। और जब ये पायरुविक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा एसिटाइल कोएंजाइम ए में, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए में, तब जाके, अब समझो, यही जो अभिक्रिया है ना पूरी, ये पायरुविक एसिड को एसिटाइल कोएंजाइम ए में बदलने की, इसी अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इसी अभिक्रिया को हम बोलते हैं लिंक रिएक्शन। यानी क्या हुआ, यहां पे समझ लीजिए, ये पायरुविक एसिड जो यहां बना है, इस पायरुविक एसिड को यहां से आप खींच के लेके आ गए, ट्रांसफर करके यहां पे, ये आ गया पायरुविक एसिड। लेकिन अभिक्रिया में एसिटाइल कोएंजाइम ए जाना है, तो आपने क्या किया, पहले तो इसके साथ जोड़ दिया कोएंजाइम ए जोड़ा, मैग्नीशियम आयन जोड़ा, यस और नो, NAD जोड़ दिया, देखते रहो, NAD जोड़ा, कोएंजाइम ए जोड़ा, मैग्नीशियम आयन जोड़ा, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जोड़ा, और जब इतना सब जोड़ा तब जाके ये किस में परिवर्तित हुआ, तब जाके ये परिवर्तित हुआ एसिटाइल कोएंजाइम ए में। बेटा ये रिएक्शन मैंने अलग से बताई है, ये स्टेप मैंने अलग बताया है, इसी को मैं बोल रहा था सेकेंड स्टेप, जिसे बोलेंगे लिंक रिएक्शन। एक्चुअली में इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं, वास्तव में इस रिएक्शन में हम क्या कर रहे हैं कि भाई जो पायरुविक एसिड बना है वो क्रेब्स साइकिल में जाएगा एसिटाइल एंजाइम के फॉर्म में, तो एसिटाइल कोएंजाइम ए हम बना रहे हैं, जो इन दोनों को क्या करिए, लिंक कर रही, इसलिए क्या नाम दिया, लिंक रिएक्शन। ध्यान रखना, एक अभिक्रिया, एक प्रक्रिया, ग्लाइकोलिसिस सिर्फ कहां होगी, जीव द्रव्य में, बाकी सारा स्टेप कहां हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में। क्लियर है, माइटोकॉन्ड्रिया के अधात्री में। और आप देख लो, ये भी वही बोल रहे हैं कि एक अणु से निर्मित हो गए आपके 2 एसिटाइल कोएंजाइम ए, यस और नो। अब बोल रहे हैं कि अब क्या होगा, एसिटाइल कोएंजाइम ए का चक्रीय पथ चलेगा। अब चलेगा एसिटाइल कोएंजाइम ए का चक्रीय पथ, एसिटाइल कोएंजाइम ए का चक्रीय पथ चलेगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, TCA साइकिल बोलते हैं, TCA, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। 3 कार्बोक्सिलिक एसिड है इसके पास, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल बनाते हैं, जिसमें कोएंजाइम में प्रवेश करेगा, जिसे वैज्ञानिक जिसने खोज की थी हैंस क्रेब्स साहब, इनके नाम के वजह से इसे क्रेब्स चक्र या क्रेब्स साइकिल बोलते हैं। किसके वजह से, हैंस क्रेब के वजह से। क्लियर है बच्चे।